हेलो बच्चों, let's see the glass immersed in a colorless liquid is not visible. क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक ग्लास जो है उसको आप कहाँ पर डाल दें, वाटर में डाल दें या लिक्विड में डाल दें, कलरलेस लिक्विड में। जनरली हम यहाँ पर वाटर बोलते थे। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, अगर दो मीडियम है, उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग हैं, तो इस केस में जो होगा वहां पर फिनोमिना होंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर जो ग्लास प्लेट है वो विजिबल तब नहीं होगी कि इफ लाइट, लेट मी से दैट द ग्लास प्लेट विल नॉट बी विजिबल इफ जो लाइट हमारी जा रही है वो हमारी क्या हो, एट आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस पर जो है, एट आउटर सरफेस इट डज नॉट रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो बाहरी सरफेस ये रिफ्लेक्ट ना हो, एंड at inner surface it does not get refracted. So you can say that at inner surface it does not refract. ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। सो फॉर दिस टू हैपन, ऐसा होने के लिए कंडीशन ये है हमारे पास कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ ग्लास एंड लिक्विड, ऑफ बोथ ग्लास एंड लिक्विड, जिस लिक्विड में हम इसको रख रहे हैं वो दोनों हमारा सेम होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, लिक्विड भी सेम। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा और समझ सकते हैं कि अगर हम मान लो स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ आप जानते हैं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन साइन आई, स्नेल्स लॉ एन साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर। अगर ये दोनों एन और एन सेम है यहाँ पर, तो अगर सेम हो गए, यहाँ पर मैंने सेम रख दिया, एन साइन आई बराबर एन साइन आर, तो उस केस में जो होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस केस में लाइट डेविएट नहीं होगी, तो इस केस में लाइट जो होगी वो आपकी अनडेविएटेड रहेगी। और लाइट जब अनडेविएटेड रहेगी तो क्या होगा आपका, वो उसमें विजिबल नहीं होगा, मतलब हमको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा वाटर के और लिक्विड के प्लेट में, बिकॉज जो एक्चुअल पाथ है वही उसका फॉलो हो रहा है, सेम पाथ फॉलो हो रहा है, तो वहां पर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। और ना ही इस केस में क्या होगा, नाइदर रिफ्लेक्शन, लाइट अनडिवेटेड रहेगी, सो नाइदर रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, नाइदर रिफ्लेक्शन इज देयर नॉट रिफ्रैक्शन इज देयर। दोनों ही चीजें वहां पर नहीं हो रही है, न रिफ्लेक्शन न रिफ्रैक्शन। ठीक, ये दोनों चीजें ही पॉसिबल नहीं होगी, और इस वजह से जो ग्लास प्लेट हो जाएगी वो इनविजिबल हो जाएगी। तो अपने ऑप्शंस में देख लीजिए आप, तो इन्होंने कहा कि ग्लास एंड लिक्विड आर बोथ कलरलेस, तो ऐसा तो होगा नहीं, बोथ आर सेम डेंसिटी नहीं। फिर सी वाले में कहते हैं बोथ आर ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और डी वाला ऑप्शन इन्होंने गलत किया है, यहाँ पर इन्होंने कहा ग्लास रिफ्लेक्ट द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द लिक्विड, तो गलत है। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, तो हमारा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। उसमें कहता है कि बोथ आर ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।